हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 यानी बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2020 के लिए इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। आज हमारा यह इतिहास का पहला टेस्ट है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी का एक एक टेस्ट हम लोगों ने लगा लिया है। तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसको प्रेस करने के बाद ही आपको बिहार दरोगा 2020 से संबंधित वीडियो रेगुलर मिलेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा आपको लाइक और शेयर करने के लिए, मैं भूल जाता हूं, तो आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 2 से 3 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिए, उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो देखिए, अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने कि पुराणों का अध्ययन किया था। किताब उल हिंद, याद रखिएगा, किताब उल हिंद ये जो है अल बरूनी की रचना है और ये अरबी में है। आपको याद रखना है किस भाषा में है, ये अरबी में लिखी गई है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी। और अल बरूनी जो था ये महमूद गजनी का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो था एक फारसी राजदूत था, फारस का राजदूत था, फारसी राजदूत था, याद रखिएगा। और यह जो आया था देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय जो थे संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। याद रखिएगा, किस वंश के, संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। और इनको एक और नाम से जाना जाता था, इमाडी देवराय। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता था देवराय द्वितीय को। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था बारबोसा। याद रखिएगा, कौन आया था, बारबोसा। मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था बारबोसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कि बनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान से पढ़िएगा, बनीहट्टी के युद्ध को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। और ये हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ जो था उसमें बीजापुर थे, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था। और इसी युद्ध के कारण जो है विजयनगर का जो है पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न कि शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून, की उपाधि किसको प्रदान की थी। तो ये किया था दारा सिकोह को। दारा सिकोह जो था ये शाहजहां का बेटा था। शाहजहां के अन्य पुत्र कौन कौन से थे, तो एक दारा सिकोह हो गया, उसके बाद औरंगजेब हो गया, औरंगजेब के बाद हो गया शुजा और मुराद, शुजा और मुराद। तो 4 बेटे हो गए, शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा सिकोह। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो दारा सिकोह था शाहजहां के सभी बेटों में सबसे विद्वान था। 5 नंबर देखिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने, जैसे कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बिहार दरोगा की तैयारी शुरू हो गई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, भक्त तुकाराम कौन थे, तो भक्त तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से एक थे। और ये किसके समकालीन थे, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए कि हक ए सर्व, याद रखिएगा, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और यह पहला मुसलमान था जिसने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने ही दीवाने बंदगान नामक दास विभाग, दीवाने खैरात नामक दान विभाग और दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किया था। तो ये जितने भी सल्तनत काल के विभाग हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो ये बनी हुई थी मोहम्मद गोरी के। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था, तो मुल्तान में किया था।
याद रखिएगा। दूसरा आक्रमण इसने किया था, कब किया था? तो दूसरा आक्रमण इसने किया था 1178 ईस्वी में, ये पाटन गुजरात में किया था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गोरी ने कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उसके बाद दूसरा जो तराई का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, ये भी हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी जीत गया था। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ये हुआ था किसके बीच? तो जयचंद और गौरी के बीच में। इसमें भी गौरी जीत जाता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। 7 नंबर देखिए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इसको शुरू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था माता गुजरी। याद रखिएगा, इनकी माता का नाम था माता गुजरी था और इनके पिता का नाम था तेग बहादुर। और ये सिखों के 9वें गुरु थे। याद रखिएगा, सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, और इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। उसके बाद 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में किसने कर दिया था? गुल खां नामक एक पठान ने कर दिया था। याद रखिएगा, गुल खां नामक एक पठान ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोठ मस्जिद का निर्माण जो हुआ था ये सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हकीम खां। अगर बात करें कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 18 जून 1576 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। याद रखिएगा, इसमें अकबर की जीत होती है। ठीक है, और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी जो सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरफ भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और बेंटिक ने ही सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त किया था। याद रखिएगा, उसके बाद 1830 ईस्वी में इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। तो आप ठगी प्रथा को, आप ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसने मैकाले की अनुशंसा पर 1800 मैकाले की अनुशंसा पर इसने शिक्षा को, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये कौन सा मुगल बादशाह प्रदान किया था? मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, जिसको कि मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। और किसको दिया गया था बुरहान उल मुल्क की उपाधि? तो ये सादत खान को दिया गया था। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और इसको कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दी थी। तो सही आंसर है 1931। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए, याद रखिएगा, इंद्र तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल हैं। उसके बाद 1028 जो हैं वो सूक्त हैं। याद रखिएगा, 1028 सूक्त हैं। उसके बाद 10,462 जो हैं ऋचाएँ हैं। याद रखिएगा, 10,462 ऋचाएँ हैं। 14 नंबर देखिए, एकमात्र ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये है यजुर्वेद। याद रखिएगा, यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पुराणों में से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है?
तो देखिए पुराण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है। पुराण टोटल 18 हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो है प्राचीन और प्रमाणिक पुराण वो है मत्स्य पुराण। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। 16 नंबर देखिए, मनुस्मृति किस काल का एक मानक ग्रंथ है? तो मनुस्मृति के बारे में जान लीजिए। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति, ठीक है। और यह जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और नारद स्मृति जो है, नारद स्मृति याद रखिएगा, नारद स्मृति से गुप्त काल के समय की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है भगवती सूत्र में। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, भगवती सूत्र। और याद रखिएगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य जो है उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ से मिलता है? तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है ये मिलता है चचनामा से। और चचनामा के लेखक कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, याद रखिएगा अली अहमद। फ्रेंड्स मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। 19 नंबर देखिए, कि निम्नलिखित में से किन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जातक में। 20 नंबर देखिए, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510, याद रखिएगा 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें कि किसी भोजराज की मृत्यु होने के बाद उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? तो अभी मैंने बताया था कि ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो देखिए तीसरे जैन तीर्थंकर पूछा जा रहा है। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। टोटल कितने थे? 24 जैन तीर्थंकर हुए। आखिरी कौन थे? वर्धमान महावीर थे। प्रश्न में तीसरा पूछा जा रहा है, तो तीसरे जैन तीर्थंकर थे संभवनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो घोड़ा था, याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सिंह था। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? काफ़ी ये पॉपुलर लड़ाई है। तो देखिए सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724 को निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच। किसके बीच? मुबारिज खां और निज़ाम उल मुल्क के बीच में। तो निज़ाम की जीत हो गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, के निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया था। और इसके पहले संपादक जो थे वो थे, कौन थे? मनसुख लाल नजर, याद रखिएगा मनसुख लाल नजर, ये आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले संपादक थे। 25 नंबर देखिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम किया था? तो ये किया था सातवाहन वंश के शासकों ने। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सीमुक, याद रखिएगा। सातवाहन वंशों ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य किया था, उसके बीच सेतु का कार्य किया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। 26 नंबर देखिए, कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? तो किस गुप्त शासक ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? तो ये किया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कि 1816 में, ये याद रखिएगा कि सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये अंग्रेज और नेपाल के बीच में, यानी गोरखों के बीच में ये हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स 16 महाजनपद थे और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है खास करके उनके राजधानी के बारे में।
तो इस पर मैंने एक ट्रिक से वीडियो बनाया है जो कि हमारे दूसरे चैनल पर है 5 मिनट जीके जीएस, आप वहाँ भी देख सकते हैं। नहीं तो कुछ दिनों के बाद मैं इस चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। तो देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या फिर वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये वुड डिस्पैच क्या है। तो ये है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था? ये 1854 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था वुड डिस्पैच, याद रखिएगा। 30 नंबर देखिए फ्रेंड, 30 नंबर प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पूछा जा रहा है, तो प्रथम आंग्ल सिख जो है 1845-46 में हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन था उस समय? हॉर्डिंग था, याद रखिएगा। दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये हुआ था 1798 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब? माफ़ कीजिएगा, ये हुआ था 1849 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, 1849 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी, याद रखिएगा, उस समय डलहौजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो सहायक संधि कौन लाया था? वेलेस्ली ने लाया था। और इसको स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद, याद रखिएगा। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में जो है कि सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने 1799 ईस्वी में किया था। उसके बाद बात करें तो तंजौर ने 1799 ईस्वी में ये भी किया था। और अवध ने 1801 ईस्वी में किया था। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। 34 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय कौन था वायसराय? तो ये था लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। कौन था वायसराय? कौन था? लॉर्ड कर्जन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधी था। तो देखिए, मैंने कहा था कि सल्तनत काल से जितने भी प्रमुख विभाग हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, दीवाने अर्ज की स्थापना जो है बलबन ने किया था। और यह एक प्रकार का जो था रक्षा विभाग था, यानी कि सैन्य विभाग था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये सैन्य विभाग था एक प्रकार का। तो आप कह सकते हैं कि रक्षा विभाग था। ऑप्शन में रक्षा विभाग है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? तो कर्नाट वंश की स्थापना 1097 में मिथिला में, याद रखिएगा, मिथिला में नान्यादेव ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था हरि सिंह देव। ये आखिरी शासक था कर्नाट वंश का। 39 नंबर देखिए, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, ये क्रम जो है राजधानी का ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? ढाका थी। उसके बाद कहाँ आई? मुर्शिदाबाद आई, याद रखिएगा। उसके बाद मुर्शिदाबाद आती है राजधानी। और मुर्शिदाबाद के बाद कहाँ आती है? मुंगेर आती है। तो देखिए, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था? मुर्शीद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था किसने? मीर कासिम ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था। तो शुरू पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका निर्माण कार्य जो है ये शुरू हो गया था 1784 ईस्वी में। और उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो उस समय गवर्नर जनरल था
वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। और ये जब बनकर तैयार हुआ 1786 ईस्वी में, उस समय वायसराय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था गया में। और ये कौन सा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर की, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना वीडियो बनाने में के लिए मैं मोटिवेट होते रहूँगा और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो आप देख लीजिएगा। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।